जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, सनातन धर्म के 18 महापुराणों में स्कंद महापुराण में तीर्थों के महत्व को बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ चार धाम यात्रा के तीर्थ स्थल पर कौन कौन से चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं हरिद्वार की यात्रा। हरिद्वार की यात्रा में हमने गंगा मैया के लिए साड़ी ली है और पंडित के लिए पैंट शर्ट के कपड़े लिए हैं। इसके साथ हम दक्षिणा में पंडित को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दक्षिणा दे सकते हैं। इसके बाद हम हरिद्वार के बाद हम जाते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री में हमने यमुना मैया के लिए साड़ी ली है, पंडित के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा लिया है। इसके बाद यमुनोत्री में एक खासियत यह है कि वहां सूर्य कुंड में जो प्रसाद बनाया जाता है वो चावल का बनाया जाता है। सूर्य कुंड में गर्म पानी का एक कुंड बनाया हुआ है, वहां घर से वाइट कपड़े में चावल बांध कर लेकर जाना होता है और ये चावल ही प्रसाद के रूप में वहां बनाया जाता है। इन चावल को गर्म कुंड में डुबोया जाता है और डुबाने के बाद में ये चावल फूल जाते हैं। इसके बाद घर लाकर यही प्रसाद यमुना मैया का सब जगह वितरित किया जाता है। यमुनोत्री के बाद हम जाते हैं गंगोत्री। गंगोत्री में हमने गंगा मैया के लिए साड़ी ले ली है और हमने पैंट शर्ट का कपड़ा भी लिया है और जो भी हम हमारा लिफाफा देना चाहते हैं, हम हमारी दक्षिणा देना चाहते हैं, वो हम हमारी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी में दोस्तों बताया गया है कि गुप्त काशी में गुप्त दान किया जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, एक नारियल लिया है, नारियल को ऊपर वाला ये भाग कट किया है। इस पोर्शन को कट करने के बाद आप हवन सामग्री जैसे जौ, काले तिल, बूरा, घी और चावल ये सब सामान डालेंगे। इसके बाद कुछ चांदी, सोना, जो भी और कुछ गुप्त दान जो आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, जो भी अपन गुप्त दान करना चाहते हैं वो गुप्त दान इसके अंदर डाल के वापस उस केप को लगाना है। और मैंने जिस तरह देख रहे हो आप, मैंने इसको टेप से सील कर दिया है। इस तरह आप सील कर लोगे तो आपको लेकर जाने में आसानी होगी। तो गुप्त काशी में गुप्त दान का स्कंद पुराण में महत्व बताया गया है। दोस्तों फिर हम चलते हैं केदारनाथ यात्रा पे। केदारनाथ की यात्रा जैसा कि आप सब जानते हैं 16 to 20 किलोमीटर का यह ट्रेक है। इसमें हम केदारनाथ बाबा के पास पहुंचने के बाद हम केदार बाबा को अभिषेक करते हैं घी से। तो दोस्तों मैंने एक छोटा डब्बा घी का ले लिया है। घी के क्योंकि इसको ले जाने में आसानी होगी तो मैंने एक सील पैक डब्बा घी का ले लिया है। और वहाँ चावल का महत्व बताया गया है तो मैंने कुछ चावल ले लिए हैं, चावल वहां चढ़ाने के लिए केदार बाबा को। और दोस्तों यहाँ एक मैंने कुछ स्पेशल चीज ली है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मैंने छोटी छोटी कुछ पोटलियां बनाई है इस तरह से। इन पोटलियों में क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन पोटलियों में दोस्तों मैंने कुछ कपूर की गोली, जो अपन हवन करते हैं वो वाला कपूर है, और लौंग के कुछ दाने, लौंग के 2-3 दाने और 2-3 कपूर की गोली को इन पोटलियों में बांध लिया है। और ये जब हम चढ़ाई करते हैं इसमें वो हमारे ब्रीथिंग के लिए हेल्प करती है। तो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहती ही है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो दोस्तों आप ऐसी पोटलियां बना लें अपने साथ में, और ये हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस को थोड़ा ईजी बना देती है। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं बद्रीनाथ की यात्रा पे। दोस्तों बद्रीनाथ की यात्रा पे जो बताया गया है वहाँ येलो कलर की वस्तुओं का दान करना बताया है। तो दोस्तों मैंने एक लिया है बद्री विशाल के लिए धोती चोली का कपड़ा। इसके बाद वहां पर एक बच्चे की ड्रेस का बताया तो मैंने वो भी येलो कलर की ही चूज किया। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, इसमें येलो कलर का कुछ महत्व नहीं है इतना ज्यादा, बट मैंने तो येलो कलर चूज किया है। इसके बाद वहां स्कंद पुराण में बताया है कि बद्री विशाल को व्हाइट कपड़े में चावल जाना चाहिए। तो मैंने एक पोटली बना ली है चावल की दोस्तों। इसके बाद एक कांसी की कटोरी का दान बताया है, और कांसी की कटोरी को बताते हैं कि चने की दाल के साथ भरते हैं। तो मैंने चने की दाल का एक जीपर बना लिया है ताकि ले जाने में हमारे को आसानी होगी। और कांसी की कटोरी ले ली है तो हम दान करते समय इस तरह हम दान कर सकते हैं। दोस्तों मैंने स्कंद पुराण में यह भी सुना है कि वहाँ 41 चने की दाल का भी महत्व बताया। तो हम 4 लोग हमारे घर से जा रहे हैं, तो मैंने मेरे चारों फैमिली मेंबर के लिए 4 जीपर बना लिए हैं 41 चने की दाल के दानों का। तो दोस्तों आप भी इस तरह बना सकते हैं, चने की दाल को ले सकते हैं कांसी के कटोरे में। तो इस तरह बद्री विशाल का भी हमें एक
पिटारा तैयार करना। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे तीर्थों में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो दोस्तों मैंने कुछ दीपक ले लिए हैं, क्योंकि बहुत जगह दीपदान के लिए हमें दीपक नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने कुछ इस बार घर से ही दीपक ले लिए हैं। इसके बाद मैंने बत्ती ले ली है घी में डुबोई हुई, तो मैंने उसको इस तरह से पैक कर लिया है ताकि घी इसका बाहर नहीं निकले। कुछ मैंने गूगल धूप ले लिए हैं, गूगल धूप करने में हमें आसानी होगी, और साथ में मैंने माचिस भी ले ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए वहां दीपदान करने में। तो दोस्तों स्कंद पुराण में बताया है तीर्थ स्थल पर जाने के लिए हमें चावल का दान हमेशा करना चाहिए, चाहे वो नदी हो या कोई तीर्थ स्थल हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने छोटे छोटे जीपर बना लिए हैं, 150 से 200 ग्राम के जीपर बना लिए हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से जीपर बना सकते हैं ताकि आपको 4 धाम यात्रा में इन जीपर को ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ गंगा मैया के यहाँ स्नान में हम दान कर देंगे, कुछ यमुना मैया के स्नान में, जहां भी हमें लगेगा हम दान करने के लिए मैंने इन जीपर को तैयार कर लिया है, क्योंकि ये ले जाने में और देने में किसी को बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपनी पैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस पैकिंग को आप एक अलग बैग में पैक कीजिए ताकि आप इस बैग को संभाल कर रख सकें। ये दान धर्म की चीजें होती है, इनको पाँव नहीं लगाना चाहिए, गंदे जूठे हाथ नहीं लगाने चाहिए। तो इन सब चीजों को आप पैक कीजिए। जय श्री केदार।